So, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर। लंग्स के अंदर कैंसर हो जाना उसको कहेंगे लंग कैंसर, लेकिन इसकी डेफिनेशन है लंग कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर करेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इन टिश्यूज ऑफ द लंग। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या है? यहाँ पे मैलिग्नेंट होता है जो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर तक फैल सकता है, उसको बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, जो सेल ग्रोथ होती है वो रुकती नहीं है, और जो टिश्यूज़ की भी ग्रोथ होती है लंग के, वो एक स्ट्रक्चर से लेके दूसरे स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो सकती है, उसको हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। If left untreated, this growth can spread beyond the lung by the process of metastasis into nearby tissues and other parts of the body. अगर ये जो लंग कैंसर है वो ट्रीट नहीं हो पाएगा तो ये क्या करेगा, ये ग्रो कर जाएगा, किसी और बॉडी पार्ट में स्प्रेड कर जाएगा। और किसकी प्रोसेस से? मेटास्टासिस की प्रोसेस से। मेटास्टासिस क्या होता है? जब एक बॉडी का जो सेल ग्रोथ बॉडी के अंदर हो रही होती है, वही सेल ग्रोथ मतलब दूसरी बॉडी में भी फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, उसको हम कहेंगे मेटास्टासिस। अब मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स के जो लंग कैंसर्स हैं उसको डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। तो पहला है स्क्वेमस सेल लंग कैंसर, सेल कार्सिनोमा। कैंसर बोल दो या कार्सिनोमा बोल दो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है? या फिर तो देखो, अब जैसे ये लंग है, अगर ट्यूमर मतलब जैसे जो स्टार्ट हो रहा है ट्यूमर, ये लंग है, ये लंग है, लंग के मतलब जो ये ब्रोंक्यूल्स आके ख़त्म होता है, ठीक है? अगर इसके बिल्कुल ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब स्मॉल सेल कार्सिनोमा क्या आएगा, जहाँ पे मतलब ब्रांचेस शुरू हो रही है, वहाँ से लेके आगे लंग तक फैल जाना, उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल सेल कैंसर। ये मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग मतलब विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझाया हुआ है, ठीक है? एडिनो कार्सिनोमा क्या होएगा, सबसे ऊपर वाली लोब में जो ये, जैसे ये 1, इधर की 2, अब इधर की लोब कितने में मैंने डिवाइड कर रखी है? 1 2 3, मतलब 1 2 3, और इधर की 1 2। तो जो एडिनोकार्सिनोमा होएगा वो सबसे ऊपर वाली लोब में, जो लंग की सबसे ऊपर वाली लोब है, वहाँ पे प्रेजेंट होएगा। अब देखो, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इधर 3 लोब्स है और इधर 2 लोब क्यों है तो दोनों लंग्स ही ना, लेकिन इधर 2 लोब और इधर 3 लोब इसलिए है क्योंकि जो ये स्पेस दिखाई हुई है ना मैंने अलग से, ये ऐसे टिल्टेड से स्पेस दिखा रखी है, तो इस स्पेस से क्या होएगा, ये वाली जो टिल्टेड से स्पेस है, इससे क्या है, यहाँ पे हार्ट हमारा होता है, तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो स्लाइटली इधर को होता है। इस वजह से क्या होएगा, जो इधर की लोब्स होती हैं वो 2 होती हैं। नेक्स्ट टाइप है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अब नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में क्या होएगा, ऊपर वाली लोब में भी प्रेजेंट होएगा और जो मिडल वाली लोब होएगी उसमें भी कैंसर की प्रेजेंस होएगी। तो ये एक कुछ प्रोमिनेंट साइट्स है लंग कैंसर की: स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, या फिर नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी इसको बोल सकते हैं। अब मैंने पीछे आपको मतलब विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने ये एक फ्लो चार्ट भी बना रखा है, तो या तो आप डायग्राम्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जैसे क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, या फिर अगर कम मार्क्स का आया हुआ है तो आप फ्लो चार्ट में भी उसको ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। दोनों चीज़ की सेम बात ही होगी, ठीक है? अब लंग कैंसर यहाँ पे फ्लो चार्ट में अगर देखा जाए तो क्या क्या टाइप के हैं: स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अब जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये भी आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है लार्ज सेल कार्सिनोमा, सेकंड इज एडिनो कार्सिनोमा एंड थर्ड इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो जो मैंने मेन टाइप्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझाई थी, एक तो वो स्क्वेमस सेल था, एडिनो था, स्मॉल सेल था और लार्ज सेल, ये मैंने डायग्राम्स की हेल्प से
एकदम समझाया था। फर्स्ट है स्मॉल सेल लंग कैंसर की, आगे हम मतलब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है, it generally start in one of the larger breathing tubes, grows fairly rapidly and is likely to large by time. It generally start in one of the larger breathing tubes, grows fairly rapidly and is likely to be large by the time. तो मतलब क्या इसमें बताया, जो लार्जर ब्रीथिंग ट्यूब्स होती है ना, उसमें मतलब जर्नली वो स्टार्ट होता है, एक ब्रीथिंग ट्यूब में स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या होएगा, वो अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो जो कैंसर है वो फैलता चला जाएगा। और ये जो कैंसर है ये बहुत ज़्यादा क्विकली स्प्रेड होता है एंड फाउंड मोस्टली इन हैवी स्मोकर। ये वाला जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है ये हैवी स्मोकर्स में, मतलब जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं बंदे, उन्हीं के अंदर ये वाले कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जिसको हम स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में NSCLC से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो कैंसर होता है ये ग्रो स्लोली। अब जो स्मॉल सेल लंग कैंसर था वो तो स्प्रेड्स कर रहा था बहुत क्विकली, बहुत जल्दी ग्रो हो रहा था, लेकिन जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है वो कैसे ग्रो होएगा, स्लोली ग्रोथ होएगा। और ये एक कॉमन टाइप है, मोस्टली मतलब जिनको लंग कैंसर होएगा उनके अंदर ये टाइप देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है एपिडर्मोइड कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो जो ये वाला है, अब जैसे नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या आगे फर्दर टाइप है, एक है एपिडर्मोइड कार्सिनोमा या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम एपिडर्मोइड कार्सिनोमा होता है। तो ये अराइज फ्रॉम ब्रोंकियल एपिथेलियम, जो ब्रोंकियल्स का एपिथेलियम होएगा ये वहाँ से अराइज होएगा। कैविटेशन में ऑल्सो ओकर, इसके अंदर कैविटेशन भी, मतलब कैविटीज इस कैंसर के अंदर फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, लंग्स के अंदर कैविटीज फॉर्म होनी, कैविटीज क्या होगी, खाली जगहें फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो कैंसर है ये स्लोली ग्रो करता है और मतलब जो उसमें मेटासाइसिस होता है वो कॉमन, मतलब मोस्टली कॉमन होता है, इतना नहीं होता पर कॉमन, लेकिन कॉमन होता है। जैसे मेटासाइसिस क्या था, एक ऑर्गन में से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना, ये जब स्लो ग्रोथ करेगा तो इतनी इजीली ये स्प्रेड भी नहीं हो पाएगा। सेकंड है एडेनोकार्सिनोमा। जो एडेनोकार्सिनोमा ये कहाँ से अराइज होता है, ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड से ये अराइज होएगा, स्लो ग्रोथ होएगी, रेयरली कैविटी, मतलब जो कैविटाइजेशन जैसे इसमें हो रही थी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कैविटीज फॉर्म हो रही थी लंग के अंदर, लेकिन जो एडेनोकार्सिनोमा है उसके अंदर लंग के अंदर कैविटीज फॉर्म नहीं होंगी। स्ट्रॉन्गली लिंक टू सिगरेट स्मोकिंग, मतलब स्ट्रॉन्गली लिंक टू सिगरेट स्मोकिंग का मतलब क्या है, जो सिगरेट स्मोकर्स होंगे उनके साथ ये बहुत आसानी से लिंक होएगा, जो सिगरेट पीते होंगे उनको भी कैंसर, ये वाला कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट सेल कार्सिनोमा। जो लास्ट सेल कार्सिनोमा है इसमें कैविटाइजेशन होती है और ये स्लो मेटास्टासिस भी इसमें अकर होता है और लोकेट सेंट्रली मिड लंग ऑफ द पेरिफेरी। मतलब ये किस में लोकेट होता है, जैसे ये एक हमारी लंग है तो ये कहाँ लोकेट होएगा, ये मिडल में लोकेट होएगा, सेंटर में लोकेट होएगा। नेक्स्ट है ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो ये कैंसर हो रहा है इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट इज टबैको स्मोक। स्मोकिंग इज बाय द फार द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अबाउट 80% लंग कैंसर डेथ आर थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम स्मोकिंग। इसका मतलब क्या है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा अपने आप में कारण है किसका, लंग कैंसर का। जैसे हम सिगरेट पीते हैं या हम सिगरेट के मतलब पैकेट्स लेके आते हैं उनके ऊपर भी मतलब इतना बताया होता है कि इसको मत पियो ये हार्मफुल होएगा, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं नशे की हैबिट में होकर, ठीक है। लेकिन जो स्मोकिंग है ये सबसे बड़ा इफेक्ट है किसका, लंग कैंसर का। स्मोकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा अगर लंग कैंसर किसी को हो रहा है तो 80% वो स्मोकिंग की वजह से ही होता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सपोजर टू अदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स इन द वर्क प्लेस। मतलब अगर हम कैंसर के कॉजिंग एजेंट्स की मतलब कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कीमोथेरेपी ड्रग्स मतलब कीमोथेरेपी ड्रग्स भी मतलब वो कर रहे हैं, बना रहे हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स, तो उससे क्या होएगा, कीमोथेरेपी ड्रग्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनकी स्मेल से ही मतलब जो बंदा उसको बना रहा है ड्रग्स को, उनकी स्मेल से ही उसको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस और क्या हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे यूरेनियम हो गया, या फिर इनहेल्ड केमिकल्स सच एज बेरिलियम, सिलिका,
कोल प्रोडक्ट्स, मस्टर्ड गैस। अगर हम इनको इनहेल भी कर रहे थे, जैसे बेरिलियम हो गया, सिलिका, कोल प्रोडक्ट्स या मस्टर्ड गैस को हम मतलब कोई बंदा सूंघ भी लेता है तो उसको भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या है ये कैंसर कोजिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट है सर्टेन डाइटरी सप्लीमेंट्स। Two large studies found that smokers who took beta carotene supplements actually had increased risk of lung cancer. इसमें क्या बताया गया है, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट होंगे, जिन डाइटरी प्रोडक्ट्स के अंदर, जिन फूड के अंदर बीटा कैरोटीन प्रोडक्ट्स मतलब बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट्स होंगे, उनको भी क्या होता है, कैंसर होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, लंग कैंसर होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। अब एस्बेस्टोस क्या है, पीपल हु वर्क विद एस्बेस्टोस सच एज माइंस, मिल्स, टेक्सटाइल प्लांट्स, प्लेसेस आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। मतलब एस्बेस्टोस भी एक कैंसर कोजिंग प्रोडक्ट ही है, तो जो बंदा इसके कॉन्टैक्ट में आता है उसको भी कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है टैल्क एंड टैल्कम पाउडर। टैल्क इज अ मिनरल दैट इज नेचुरल फॉर्म एंड मे कंटेन एबेस्टोस। मतलब टैल्क क्या होता है, इसके अंदर भी एबेस्टोस प्रेजेंट होता है, और जो एबेस्टोस था उससे क्या होता है, लंग कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लंग कैंसर। अब जो लंग कैंसर है वो कैसे कैसे इफेक्ट कर रहा है, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ईटियोलॉजिकल मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी हम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स लिख रखे होते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर्स लिख रहे होते हैं, तो ब्रैकेट में एक दो इनलिस्ट कर दो, उसके बाद जो प्रोसेस है जैसे हमारी बॉडी के अंदर वो इफेक्ट कर रहा है वो चीज़ प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो मैंने ये आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाया हुआ है कि जो लंग कैंसर है वो कैसे कोज होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, डैमेज टू सेल, उसके बाद क्या होएगा, सेल का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्सिनोजन बाइंड्स टू डैमेज सेल डीएनए। मतलब जो सेल डैमेज होएगा उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होएगा, तो जो कार्सिनोजन है मतलब कैंसर कोजिंग प्रोडक्ट है, वो क्या करेगा, उस डीएनए के साथ बाइंड करेगा। जब डीएनए के साथ, उस सेल के डीएनए के साथ वो बाइंड करेगा तो क्या आएगा, सेल के अंदर कुछ सेलुलर चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पास टू डॉटर सेल। अब डॉटर सेल की यहाँ पे क्या बात करी गई है, ये एक सेल है, ये एक सेल है और वो आगे फर्दर दो सेल में डिवाइड करेगा, ठीक है, वो आगे फर्दर दो सेल में डिवाइड करेगा। तो जो ये दो सेल में डिवाइड कर रहा है, ये दो सेल को हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल। इन दो सेल को बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो क्या होएगा, जो कैंसर कोजिंग प्रोडक्ट है कार्सिनोजन, वो बाइंड करेगा सेल के साथ, और सेल जब डिवाइड करेगा तो वो आगे डॉटर सेल्स के पास भी इस कार्सिनोजन प्रोडक्ट को कैरी आउट करेगा। तो इवेंचुअली मैलिग्नेंट सेल, मतलब और क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ को कोज करेगा, मैलिग्नेंट सेल। मतलब जब एक सेल से दूसरे सेल में ये पास तो करेगा ही, तो मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरे ऑर्गन तक स्प्रेड करना, है ना। तो अब कैंसर का सेल की जैसे यहाँ पे बात करी हुई है, तो इसमें क्या है, एक सेल से दूसरी जगह दूसरे सेल तक पास आउट करना, तो उस वो क्या हो गया, मैलिग्नेंट सेल हो गया। उस वजह से क्या होएगा, मैलिग्नेंट ट्रांसफर फ्रॉम नॉर्मल एपिथेलियम। मैलिग्नेंट कहाँ से ट्रांसफर होएगा, नॉर्मल एपिथेलियम से ट्रांसफॉर्म होएगा, और जिस वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को कार्सिनोमा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ लंग कैंसर। मतलब साइन एंड सिम्टम्स लंग कैंसर की क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो ना साइन एंड सिम्टम जो कैंसर का होता है ना, वो ना कुछ अर्ली साइंस होते हैं, ठीक है, लेकिन हम पहले ये इसकी बात करते हैं। फर्स्ट होएगा कफ एंड गेट वर्स, मतलब जो बहुत गंदे वाली पेशेंट को क्या होएगी, खांसी होएगी। स्पुटम होएगा, स्पुटम मतलब बलगम आएगा पेशेंट को। चेस्ट पेन ओपन वर्ड्स विद डीप ब्रीदिंग, कफिंग और लाफिंग, मतलब जब भी बंदा खांसेगा या हंसेगा या फिर वो डीप ब्रेथ करेगा, तो जो उसकी चेस्ट पेन है वो उसको बहुत सीवियर होएगी। कफिंग अप ब्लड, मतलब जब पेशेंट खांसी करेगा तो उसको खांसी के साथ साथ ब्लड भी आएगा। फिफ्थ है वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब पेशेंट का लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब जब पेशेंट को भूख ही नहीं लगेगी तो वो खाना ही नहीं खाएगा, खाना ही नहीं खाएगा तो जो उसका वेट है वो क्या हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होएगी? अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, स्मोकिंग और क्या है, एक बहुत बड़ा कोज है लंग कैंसर को कोज करने का। तो जब स्मोकिंग होएगी तो धुआं उसकी लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा। जब धुआं उसकी लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा तो उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो वो खांसी करेगा, ठीक है, और उसको डिज्निया होएगा, है ना। डिस्निया को ही कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डिस्निया का मतलब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। नेक्स्ट इज फीलिंग टायर्ड और वीक। जब पेशेंट खांसी करेगा करता करता एक टाइम पे तो वो थक जाएगा ना, इसी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होएगी और पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझेगा, मतलब कमज़ोरी पेशेंट को महसूस होएगी। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया। पेशेंट को कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ दी ब्रोंकियोस, और न्यूमोनिया का मतलब होता है फ्लूइड फिल हो जाएगा लंग की प्लूरल कैविटी के अंदर। बोन पेन, हिप्स एंड बैक। पेशेंट की हिप्स और बैक के अंदर क्या हो जाएगी? बोन पेन होएगी। अब ये क्यों होएगा? नर्वस सिस्टम चेंजेस सच एज हेडेक, वीकनेस, बैलेंस प्रॉब्लम्स और सीजर्स फ्रॉम कैंसर स्प्रेड ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जब कैंसर स्प्रेड होता होता ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा तो उसको बोन पेन भी पेशेंट को होएगी। वैसे ये जो पेन इन स्पाइनल कोड का कैंसर होता है ना, वो बहुत अनकॉमन होता है, मतलब रेयर होता है, लेकिन फिर भी अगर कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए, तो कैंसर मतलब बोन पेन कैंसर कोज कर सकता है। नेक्स्ट है येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज, जॉन्डिस फ्रॉम द कैंसर स्प्रेड टू लिवर। अगर कैंसर लिवर पे स्प्रेड हो गया तो जो उसकी आइज और उसकी स्किन है वो क्या हो जाएंगी? येलोइश कलर की होनी शुरू हो जाएगी कैंसर वाले पेशेंट्स की। नेक्स्ट है हॉर्नर सिंड्रोम। ये और दूसरा कोज है कैंसर का। अब हॉर्नर सिंड्रोम क्या है? कैंसर्स ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द लंग समटाइम्स कॉल्ड पोस्ट कास्ट ट्यूमर्स समटाइम्स कैन कॉज सर्टेन नर्वस एंड आईज एंड पार्ट ऑफ द फेस कॉज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कॉल्ड हॉर्नर सिंड्रोम। मतलब हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? कैंसर की वजह से क्या होता है, ये एक मतलब हॉर्नर सिंड्रोम को पोनकास्ट ट्यूमर भी बोलते हैं, और इसकी वजह से क्या होएगा, ये कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर शो करेगा। कहाँ पे? फेस पे शो करेगा, आइज पे शो करेगा, और मतलब हमारी सर्टेन नर्व्स को भी इफेक्ट करेगा। तो जो वो साइंस शो कर रहा है हॉर्नर सिंड्रोम, तो इसके क्या क्या साइन हो सकते हैं? ड्रोपिंग और वीकनिंग ऑफ वन आईलिड, ठीक है, एक आईलिड क्या हो जाएगी, मतलब नीचे को गिरनी शुरू हो जाएगी। रिड्यूस और एब्सेंट स्वेटिंग और सेम साइड्स ऑफ द फेस एंड कोज सीवियर शोल्डर पेन। मतलब पेशेंट को सीवियर शोल्डर पेन होएगी, और मतलब जो उसकी स्वेटिंग है उसको एक ही फेस के साइड में पेशेंट को स्वेटिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। अब सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम क्या है? ट्यूमर्स इन द एरिया कैन प्रेस द सुपीरियर वेना कावा which can cause the blood to back in the veins. This can lead to swelling of the face, neck, arms and upper chest. मतलब जो सुपीरियर ये वेना कावा होता है, ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। तो सुपीरियर जो वेना कावा होएगा, जो ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होएगा, इसमें से इसके आसपास जो कैंसर फैला हुआ होएगा, तो क्या होएगा, जो इसमें से वेन्स हैं, ठीक है, जो इसमें से गंदा खून लेके जा रही है, ठीक है, तो क्या गंदा खून लेके आ रहा है ये ऊपर वाले बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में, तो क्या होएगा सुपीरियर वेना कावा में जो वो ब्लड आ रहा है वो बैकफ्लो हो जाएगा बॉडी के अंदर ही। जब वो ब्लड बैकफ्लो बॉडी के अंदर ही हो जाएगा तो क्या होएगा, फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, आर्म्स में और अपर चेस्ट, मतलब ये ऊपर वाले सुपीरियर वेना कावा, जैसे मैंने कहा ऊपर वाली बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगा, तो जो ही अपने सिम्टम्स शो करेगा ये ऊपर वाली बॉडी पार्ट पे ही करेगा। जो स्वेलिंग वगैरह आएगी वो फेस पे आ जाएगी, नेक पे आएगी, अपर चेस्ट पे आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी।